समृद्धी जी. नमस्कार मॅडम. मी मराठीत सांगतेय. हो हो, सांगा सांगा. हा. ध्यानालाच आपण ध्यानाचा श्लोक असा आहे की तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम. आणि ध्यान हे महामुनी पतंजली यांच्या अष्टांग योगातील 7वे अंग आहे. आसनांमुळे आपल्या शरीराला स्थिरता प्राप्त होते व प्राणायामामुळे आपल्या मनाला स्थिरता प्राप्त होते. त्यामुळे शरीर आणि मन जेव्हा स्थिर होते तेव्हा ध्यानामध्ये एकाग्रता साधण्यास मदत होते. ध्यान म्हणजे संपूर्ण लक्ष परमेश्वरावर किंवा एखाद्या तत्वावर केंद्रित करून मनाची विचारविहित अवस्था म्हणजे ध्यान आहे. याशिवाय आपण एखाद्या आपल्या शरीराच्या कोणत्याही भागावर जर मन एकाग्र केलं तर तेथे रक्तप्रवाह अधिक जातो आणि तिथला विकार कमी व्हायला मदत होते. हे ध्यान मी स्वतः ध्यान रोज 10 ते 15 मिनिटं करते. त्यामुळे जसे मला अनुभव मिळाला की बाबा कसा आपल्या स्वभावात बदल झाला किंवा त्याचबरोबर मी जो अभ्यास केला ध्यानाचा त्यानुसार कसं आपल्या शरीरामध्ये किंवा आपल्या हृदयाच्या स्पंदनांवर किंवा फुफ्फुसांच्या कार्यक्षमतेवर जसा परिणाम होतो त्याचा मी इथे उल्लेख केलेला आहे. तर मन एकाग्र करण्यासाठी ध्यान साधना अत्यंत उपयुक्त ठरते. पण मनात आपल्या विचार नाहीत अशी एकही व्यक्ती नाही, पण तरी आपण ध्यानाच्या मदतीने मनात येणाऱ्या विचारांची शृंखला कमी करू शकतो. श्वसन ही एक सातत्याने आपल्या बरोबर असलेली क्रिया आहे. आपण दिवसभर श्वास घेत असतो, सोडत असतो, पण आपलं आपल्या श्वासावर लक्षच नसतं. जसं आपल्या मनातल्या भावना असतात तशीच आपल्या श्वासाची गती असते. त्यामुळे आपल्या अनेक प्रकारच्या भावनांवर विजय मिळवायचा असेल तर ध्यान करावेच. कारण ध्यानामध्ये सर्वप्रथम आपण आपलं शरीर शिथिल करतो व नंतर लक्ष श्वासावर केंद्रित करतो. ध्यानाच्या नित्य साधनेने शरीर व मनाला आराम मिळतो व तणावमुक्त आरोग्य राखण्यास मदत होते. रक्तदाब कमी होण्यापासून ते हृदयाच्या संवेदनाचा तसेच श्वसनाचा वेग कमी होण्यास मदत होते. फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढते आणि शरीर व मनावरील ताणही कमी होण्यास मदत होते व रक्ताभिसरण अधिक प्रवाही होते. अनेक प्रकारच्या ज्या वाईट सवयी असतात जसे की सतत चरत राहणे म्हणजेच खात राहणे, सतत बडबड करणे, अति झोपणे, मनात सातत्याने उद्भवणारी भीती, चिंता, काळजी, राग, चिडचिड व एकटेपणाची भावना नष्ट होण्यास मदत होते. 15 ते 20 मिनिटाचे ध्यान तुम्हाला 2 तासाच्या झोपेची विश्रांती देते. म्हणजेच अनिद्रासारख्या आजारांवर सुद्धा आपल्याला ध्यान उपयुक्त ठरतं. आपल्याला आपल्या आयुष्यात जे काही ध्येय साध्य करायचं आहे त्यासाठी विचारांमध्ये सकारात्मक ताकद येण्यासाठी ध्यान अत्यंत उपयुक्त साधना आहे. शाळा कॉलेजमधील मुलांनी जर सातत्यपूर्ण ध्यान केलं तर एकाग्रता व स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते. कारण प्राणवायूचा जास्तीत जास्त पुरवठा मेंदूला होतो. आळस, थकवा नाहीसा उत्साह वाढतो. मन शांत, स्थिर, सामर्थ्यवान व सकारात्मक बनते. त्यामुळे माणसाच्या अंगी असलेलं कर्तृत्व मन सामर्थ्याच्या जोरावर मिळवता येते. जसे आपण रोज सर्व क्रिया करतो तसेच रोज जर आपण ध्यान केलंच पाहिजे. जसे अन्नामुळे आपल्या शरीराला ऊर्जा मिळते तसेच ध्यानामुळे आपल्या मनाला सकारात्मक ऊर्जा मिळते व एक सुरक्षा कवच सतत आपल्या सोबत राहते. त्यामुळे शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने ध्यान केलंच पाहिजे. थँक्यू मॅडम. हाँ समृद्धि जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने. थँक्यू मॅडम. और मेरे पास विशाल सर का भी है. विशाल बाजीराव पाटिल, उनका भी आया है मुझे मैसेज. अभी वो सर नहीं है यहाँ पे तो वो खुद रीड करेंगे तो अच्छा. उन्होंने भी बहुत अच्छे से लिख के, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग के साथ लिख के बहुत अच्छा ही उन्होंने फायदा यहाँ पे भेजा है योग. ओके, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. किसी को कुछ इसमें ऐड करना है, किसी ने अभी भी लिखा है वो बता सकते हैं, जिन्होंने भेजा नहीं होगा और लिखा है. हाँ वसंत सर, आपको ठीक है, कोई बात नहीं. चलो अभी हमारा नया टॉपिक है विपश्यना. विपश्यना मेडिटेशन. विपश्यना मेडिटेशन अभी अच्छा आपने ये तो कर लिया कि मेडिटेशन करने के क्या फायदे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मेडिटेशन ऐसा भी है किसको नहीं करवाना है? ऐसा कोई होगा जिसको नहीं करवाना है?
ठीक है, तो मैं आपको हेल्प करती हूँ। जिनका बीपी बहुत लो रहता है उनको ज्यादा रिलैक्सेशन मेडिटेशन मत दो। जिनको डिप्रेशन है उनको मेडिटेशन या रिलैक्सेशन कम दो। दे सकते थोड़ा, 2 मिनट का 4 मिनट का, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। लो बीपी एंड डिप्रेशन, क्यों? लो बीपी वाले हैं, आंख बंद करवा के उनको रिलैक्सेशन में डालेंगे ना तो उनका बीपी और ड्रॉप हो जाएगा। और जो डिप्रेशन वाले हैं वो ऑलरेडी कितने डिप्रेशन में है। हाँ वसंत जी। नहीं नहीं, आवाज कनेक्ट नहीं हो रहा इसलिए। हाँ, अभी कनेक्ट हो गया सर? ठीक है, नहीं, कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। आपको कुछ बोलना है क्या सर वसंत जी? नहीं 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 मैडम। ठीक है, ठीक है। हाँ, और जिसको डिप्रेशन में है, ऑलरेडी जो डिप्रेशन में है उसको अगर हम मेडिटेशन देंगे कि आंख बंद करके और ध्यान करो तो वो जो है और डिप्रेशन में ही चला जाएगा, उसका डिप्रेशन कम नहीं होगा। तो डिप्रेशन और लो बीपी वाले को बहुत कम कम देना है, थोड़ा थोड़ा डोज देना है मेडिटेशन का, ज्यादा नहीं। ऐसे लोग को एक्टिविटी ज्यादा देनी है, ऐसे लोग को आसन प्राणायाम ज्यादा देना है, मेडिटेशन कम देना है। ठीक है? यस या नो? यस मैडम, यस मैडम। हाँ, कुछ तो रिएक्ट करो। जो ऑन करके बैठे हैं उनसे मैं बात कर सकती हूँ, जो ऑफ करके बैठे हैं उनको तो नहीं पता। चलो ठीक है, अभी हम लोग आगे जाते हैं विपश्यना मेडिटेशन के लिए। विपश्यना मेडिटेशन किसी को मालूम है क्या? नाम सुना है कभी? मैडम, हाँ, समृद्धि जी बोलिए ना। श्वासावर लक्ष केंद्रित करणे म्हणजे विपश्यना असते का? विपश्यना, वेरी गुड। कहाँ पे सुना आपने ये? सुना असं नाहीये, म्हणजे अभ्यास केला होता मधी, त्याच्यामुळे माहिती आहे थोडं की विपश्यना म्हणजे श्वासावर लक्ष केंद्रित करणे। वेरी गुड। और कोई? बाकी किसी ने नाम ही नहीं सुना, कोई बात नहीं। कोर्स केला है मैडम। हाँ सर, कोर्स वसंत केला, सर, कोर्स केला? हो, हाँ, कुठे केला सर? कोल्हापूर। अच्छा, तो कोर्स में क्या था आप थोड़ा बताएंगे? आपके मराठी में बताएंगे क्या थोड़ा, कोर्स में क्या क्या किया था आपने? पहले दिन से बताइए। नाही, पहिल्या दिवशी बसण्यासाठी प्रॅक्टिस घेतात, सिटिंग असतं ते पूर्ण प्रोग्राम सिटिंग असतो बसून. आणि श्वासावर नियंत्रण मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे श्वासावर सहज सहज नियंत्रण घ्यायचं. ते अडवून धरायचं नाही किंवा जास्त सोडायचं नाही. विचार बाजूला ठेवायचे आणि थिंकिंग लेस हेच प्रॅक्टिस करून घेतात. आणि मनामध्ये जे लेअर आहेत थिंकिंग लेअर ते हळूहळू रिलीज करायला सांगतात. असं प्रॅक्टिस 10 दिवस घेतात. कभी किया था सर आपने? कधी केला होता? हो, 4 वर्ष झाले. 4 वर्ष झाले. नंतर कधी आपण गेला नाही का परत? नाही, मी घरीच प्रॅक्टिस करतो नंतर. अच्छा, ओके सर, ठीक है। थैंक यू वसंत सर। ठीक है, Thank you. अभी विपश्यना, विपश्यना जो है जैसे अभी इसके पहले हमने किया था कौन सा मेडिटेशन किया था? प्रेक्षा मेडिटेशन। प्रेक्षा मेडिटेशन किसका है? वो जैन दर्शन का है ना? आपके पास दर्शन कितने हैं इंडिया में? दर्शन कितने, फिलोसफी कितने प्रकार की फिलोसफी है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन। टोटल नंबर? 6 आस्तिक, 6 नास्तिक। ओके, रक्षा जी ने बताया 6 आस्तिक और 6 नास्तिक। और कोई? नास्तिक मतलब नहीं, कोई बात नहीं, वो अपने नंबर ही चाहिए मुझे। टोटल कितने हैं दर्शन इंडिया में? 9। पूनम जी ने बताया 9 दर्शन, रक्षा ने जी बताया 12। तो पूनम जी आपके कितने हैं? 9 मतलब आस्तिक और नास्तिक में से बताइए कितने कितने हैं? 3 नास्तिक है और नास्तिक में से जैन, बौद्ध और चार्वाक।
पूनम जी वापस, राधा जी 2 मिनट रुकिए, पूनम जी का खत्म होगा तभी आप। हाँ हाँ, पूनम जी बताइए कितने दर्शन है? जो नास्तिक है ना वो चारवाक, बौद्ध और जैन, ये 3 ओके, नास्तिक है। नास्तिक है। और सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, ये 6 है। और वो नास्तिक 3 है। तो ये 6 को क्या बोलते हैं? वो आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन, और 3 नास्तिक। तो पूनम जी जो ने बताया कि 6 और 3। और कहाँ गए राधा जी? आप बता रहे थे ना, ये पूजा, राधा जी। हाँ, वही हाँ बता रही बताइए। थी मैं। हाँ, 6 आस्तिक है और 3 नास्तिक है। पूनम जी जो अच्छा। बता रहे हैं ज्यादा है, पर हमें फर्स्ट ईयर में 9 ही है। 3 नास्तिक और 6 आस्तिक ऐसा है। हाँ, तो फर्स्ट ईयर होगी, सेकेंड ईयर में 9 का 9 नहीं रहेगा, उससे ज्यादा आगे हाँ, उससे बढ़ेंगे तो ऐसे ज्यादा है। दर्शन नहीं बढ़ने हाँ। वाले हैं। ठीक है। तो हाँ। ऐसे इंडिया में 9 दर्शन है। तो इंडिया में 9 दर्शन मतलब क्या? 9 फिलोसफीज है जो इंडिया से स्टार्ट हुई है, तो उनको इंडियन फिलोसफी कहा जाता है। और जो फिलोसफी बाहर के देशों में वेस्टर्न में हुई तो उनको वेस्टर्न फिलोसफी, ईस्टर्न फिलोसफी। हमारा ईस्टर्न फिलोसफी है, बाहर के लोग जो करेगा उनका वेस्टर्न फिलोसफी। और अपना है भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी। जो फिलोसफी इंडिया में बॉर्न हुई, इंडिया से स्टार्ट हुई, उसको इंडियन फिलोसफी कहा जाता है। और फिलोसफी का मतलब क्या होता है? ज्ञान के प्रति प्रेम। और वैसे ही दर्शन का मतलब क्या होता है? इंसाइट ना, लुक इनसाइट, या अच्छी तरह से देखना। दर्शन, मंदिर में जाते हो क्या करते हो? दर्शन करने जाते हो भगवान के। तो जब दर्शन करते हो मतलब क्या करते हो? उनको ध्यान से देखते हो, अच्छी तरह से सरेंडर करते हो, आत्मसात करते हो। तो जो दर्शन इंडिया से बॉर्न हुए उनको भारतीय दर्शन कहा जाता है। तो ऐसे 9 दर्शन है टोटल। कितने? 9 दर्शन। और 9 दर्शन को आस्तिक और नास्तिक दर्शन में डिवाइड किया है। आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6 है। आस्तिक क्यों बोला गया है उनको? क्योंकि जो जो वेद वेद में को बिलीव प्रमाण। करते हैं, हाँ, जो वेद को प्रमाण मानते हैं, जो वेद को मानते हैं कि जो वेद में दिया है वो सही है ना, ऐसे जो दर्शन वेद को सही मानते हैं उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और वो 6 है। वो कौन कौन से हैं? न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 आस्तिक है। और नास्तिक में है जैनिज्म, बुद्धिज्म और चार्वाक दर्शन। ओके। और जो वेद में बिलीव नहीं करते वो नास्तिक दर्शन, जैनिज्म, बुद्धिज्म और चार्वाक। तो अभी आपने जैन दर्शन का देखा, ध्यान साधना, प्रेक्षा ध्यान। वैसे ही बौद्ध दर्शन में भी एक ध्यान पद्धति है जिसको कहा जाता है विपश्यना ध्यान। अभी विपश्यना ध्यान के बारे में ऐसा है कि वो हमारे जो पतंजलि ऋषि हैं उनके भी पहले बुद्ध थे, तो उन्होंने ये जो विपश्यना ध्यान है वो पहले से थी। ध्यान की बद्ध पद्धति ऐसे नया उन्होंने निकाला ऐसा नहीं था विपश्यना। लेकिन ध्यान की पद्धति, जो विपश्यना की पद्धति है, जब बुद्ध ने शुरुआत किया तो फिर से उन्होंने बोला कि ये ध्यान की पद्धति पहले भी थी, लेकिन ये बहुत साल के बाद फिर मुझे वापस मिली है और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और वो ध्यान की पद्धति जब बुद्ध थे तो बहुत पॉपुलर हुई पूरे भारत में, भारत के आसपास के देशों में बहुत पॉपुलर हुई वो। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे भारत से ही वो पद्धति लुप्त हो गई, चली गई, क्योंकि भारत में कोई उसका अभ्यास नहीं कर रहा था। तो उसकी जो पद्धति थी उसको बर्मा के लोगों ने संभाल के रखा, गुरु शिष्य परंपरा से। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जब कोई टेक्निक होती है तो उसको कहीं पे लिख लिया तो वो हमारे पास किताब के रूप में रहती है और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में ट्रांसफर होती है। ये तो थियरी की बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकल की बात,
प्रैक्टिकली उसको कैसे करना है ना, वो चीज लुप्त हो जाती है समय के साथ, है ना, वो चीज समय के साथ लुप्त हो जाती है, प्रैक्टिकल पार्ट। लेकिन बर्मा के लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस विपश्यना पद्धति को, जो प्रैक्टिकल पार्ट है, बिल्कुल उसी रूप में रखा है जिस रूप में बुद्ध ने सिखाया था, उसी रूप में उन्होंने उसको गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उसको जीवित रखा। और फिर से कुछ करीब है ना 1960 के आसपास वो पद्धति फिर से भारत में आई, और भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो गोयनका जी को जाता है। श्री गोयनका जी हैं जिन्होंने वो पद्धति बर्मा में सीखी और उस पद्धति को फिर वो भारत में लेके आए, और भारत में लाके उन्होंने यहाँ पे अपने इगतपुरी में, है ना, पहला सबसे बड़ा उसका सेंटर बना। वो अपने भारत का सबसे बड़ा सेंटर है और सबसे पहला सेंटर है। और ऐसे ही अब दुनिया में ना 300-400 से ज्यादा के सेंटर अब पूरी दुनिया में हो गए हैं, और हर एक स्टेट में, अपने भारत के हर एक राज्य में एक एक, दो दो, तीन तीन विपश्यना पद्धति के, है ना, मेडिटेशन जो करते हैं उसके सेंटर हैं। अब ये विपश्यना पद्धति इतना पॉपुलर है, और क्योंकि मैंने वो पद्धति सीखी है, मैं भी विपश्यना मेडिटेशन मैंने भी किया है, तो उसको देख के तब जाना मैंने, क्योंकि आज के जमाने में जैसे वो पतंजलि का ध्यान है, धारणा ध्यान समाधि, वो आसन प्राणायाम हम लोग कर लेते हैं ना, 1 घंटे का टाइम निकालते आसन प्राणायाम करते हैं, लेकिन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बहुत मुश्किल होता है करना। तो ये जो 10 दिन का उनका शिविर होता है, उसमें जाके हम धारणा ध्यान समाधि में जा सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, वैसी वो हमें सहूलियत देते हैं, वैसा वो सिखाते हैं। तो वो 10 दिन का जो शिविर होता है वो हर कोई जा सकता है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। मैम वो टिटवाड़ा के पास भी एक है ना, मुंबई में? हर जगह है, हर जगह है। वो मैं आपको, जिनको चाहिए होगा, मैं बाद में सेंटर वगैरह यहाँ दिखा दूंगी, आप फोटो ले सकते हो, ठीक है। पूरे भारत में है, हर जगह है। और सबसे बड़ी बात उनकी क्या है कि ये पद्धति आज भी निःशुल्क सिखाई जाती है, उसके लिए 1 पैसा भी आपसे चार्ज नहीं किया जाता, और उसके बदले में सिर्फ पद्धति सीखने के लिए आपको रहने का स्थान दिया जाता है। जो स्थान रहेगा, आपको बहुत अच्छा घर दिया जाता है रहने के लिए, बहुत सारे कमरे एसी वाले रहते हैं, है ना, आपको रहने का अच्छा बिस्तर दिया जाता है, और आपको खाने के लिए वो सारे अच्छे और पौष्टिक भोजन दिए जाते हैं जो आपके लिए जरूरी है। और पूरे 12 दिन के लिए, पहला दिन जाना और लास्ट दिन जब निकलते वो काउंट नहीं करते, 10 दिन के लिए पूरा का पूरा ध्यान करते हैं। तो वो 10 दिन आप अपने सारे घर की चिंताओं को, विचारों से मुक्त होके सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान करो, इतना वो आपके लिए वहां पे सेवक रहते हैं, जो आपको कुछ असुविधा ना हो उसके लिए, ठीक है। आपको वहाँ कुछ नहीं करना है। मोबाइल पर नहीं अलाउड उधर हाँ, विपश्यना? बताती हूँ मैं। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करके जो वो ध्यान पद्धति बताएंगे वैसा ध्यान करना है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वो जब हम लोग, क्योंकि अभी हम डेली लाइफ में रहते हैं, तो इतना देर बैठ तो सकते नहीं है कि इतना देर बैठ के और ध्यान कर ले, है ना, और कुछ ना कुछ मन में चलता रहेगा, या ऐसा लगता अरे ये बाकी है, ये बाकी है, विचार चलते रहते हैं। उसमें कैसा है कि अगर आपको जाना है, तो जो पहले दिन आप जाएंगे ना, तो आपके जितने भी आपके पैसे हैं, मोबाइल है, जो आपको लगता है कि बहुत मूल्यवान चीजें हैं, उसको आपके सामने ही वो पैक करके कबर्ड में ताला लगा देते कि 10 दिन के बाद जब आप आएंगे ना, तब आपका ये सामान सुरक्षित आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। सिर्फ आपके जो कपड़े हैं वो आपके कमरे में लेके जाओ, और रोज सुबह 4 बजे उठाएंगे वो आपको, और जबरदस्ती नहीं, वो घंटी बजाएंगे, ये वाली घंटी, आप 4 बजे उठो, 4 बजे से 6 बजे तक आपको जाके ध्यान करना है हॉल में, जैसे बताएंगे वो। और उसके बाद फिर आपको ब्रेक देंगे, ब्रेक देंगे तभी उसमें नाश्ता करने के लिए आपको नाश्ता रेडी रहेगा।
जाके नाश्ता करो, फिर 8 बजे से फिर ध्यान लगाओ 11 बजे तक। 1 घंटे के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक मिलता है हर 1 घंटे के बाद। फिर 11 बजे आपका खाना तैयार रहेगा, आप खाना खा लो, 1 बजे तक आराम कर लो। फिर 1 बजे के बाद ध्यान साधना चालू होगी 4 बजे 5 बजे तक। फिर 5 बजे आपको एक ब्रेक मिल जाएगा चाय का। उसके बाद फिर आपको है ना साधना करते करते 7 साढ़े 7 बजे तक करते हैं। और शाम को एक प्रवचन रहेगा जिसमें सब आज आपने क्या किया उसके बारे में बातचीत करेंगे और कल क्या करना है उसके बारे में जानकारी देंगे। और 8:30 9 बजे फिर वो आपको सोने के लिए देंगे कि आप जाके सो जाओ। ठीक है, तो ये वहां पे है, तो वहां पे आपको कुछ लिखना नहीं है, कोई नोटबुक न मत लेके जाओ, क्योंकि जब यही सब करने लगोगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा। वो चाहते हैं पूरा का पूरा सिर्फ ध्यान में रहो। मोबाइल भी अलाउ नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, सिर्फ टीचर से बात कर सकते हो या कोई सेवक होगा उससे ही बात कर सकते हो। और जरूरत है उतना ही बात करो, नहीं तो मौन रखो, आर्य मौन। आर्य मौन मतलब आंखों से भी नहीं देखना, आंखों से भी, इशारों से भी बात नहीं करना। ठीक है, और वैसे ही 10 दिन गुजारते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने मेडिटेशन पे ध्यान करना है। तब जब आप 10 दिन ऐसे करते हो ना, तो अपने आप वो ध्यान का जो असर है वो आप पे होने लगता है। आप ध्यान की पद्धति भी सीख जाते हो, ध्यान समझ में भी आ जाता है, और ध्यान करने से क्या फायदा होगा वो भी आपको उसमें मिल जाता है। ठीक है, और ये जो पद्धति है बिल्कुल वही पद्धति है जो गौतम बुद्ध करते थे, वही प्रैक्टिकल पार्ट आपको अभी तक चला आ रहा है वो। तो इसको बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा ध्यान पद्धति बताया गया है विपश्यना को, है ना। उसमें अपने श्वास पे ध्यान लगाना और अपने शरीर के स्पंदन पे ना, सेंसेशन पे ध्यान लगाना होता है। लेकिन वो कैसे लगाना है, जब आप 10 दिन जाएंगे तब उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप वो सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम 10 दिन के लिए तो जाने वाला नहीं है, किसी को टाइम रहेगा तो जरूर जाके आओ। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसकी जानकारी एग्जाम के लिए क्या करना है वो हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एग्जाम में तो आपको है ना 2 पेजेस लिखना है कि अरे विपश्यना आया, मैडम ने जो बताया था वो लिखो कि क्या लिखो इधर, है ना। तो अभी मैं बताती हूँ कि आपके एग्जाम में आपको क्या लिखना रहेगा। हाँ, अभी विपासना, विपासना, विपासना जो है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। पासना का मतलब होता है देखना। पासना का क्या मतलब हुआ, देखना। विपासना मतलब वी मतलब विशेष प्रकार से देखना। विपासना मीन्स टू सी केयरफुली। विपासना मतलब विशेष प्रकार से देखना, है ना। सिर्फ उसको देखना ही नहीं, उसको एक्सपीरियंस करना, उसका अनुभव करना, उसको ऑब्जर्व करना, है ना। तो विपश्यना मतलब क्या, विशेष प्रकार से देखना। तो जो भी आप देख रहे हो सिर्फ उसको देखना ही नहीं, उसका अनुभव भी करना, उसी को विपश्यना कहा जाता है। और विपश्यना जो है ये त्रिपिटिका करके जो ग्रंथ है उसमें उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और इसमें बताया है कि विपश्यना के जो चरण है, विपश्यना का जो स्टेज है वो ये 4 स्टेज है। अभी ये 4 चीजें आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पीपीटी, इसको 4 को लिख लो आपके नोटबुक में, है ना। इसमें 4 चीजें आती है विपश्यना पे। पहला है काया अनुपश्यना, दूसरा है वेदना अनुपश्यना, तीसरा चित्तानुपश्यना, और चौथा है धम्मा अनुपश्यना। काया, काया मतलब क्या, शरीर, ना। काया मतलब क्या है, शरीर, शरीर के ऊपर ध्यान लगाना।
वेदना वेदना अनुपशना, वेदन अनुपशना मतलब वेदना जो आपके शरीर में सेंसेशन हो रहा है उसके ऊपर ध्यान लगाना। हमारे शरीर में कुछ स्पंदन होता रहता है, सेंसेशन उसके ऊपर, वेदना उसके ऊपर ध्यान लगाना। सुख दुख की जो वेदना हो रही है उसके ऊपर ध्यान लगाना, सुख दुख का जो अनुभव हो रहा है उसके ऊपर ध्यान लगाना। चित्तानुपश्यना, चित्तानुपश्यना मतलब आपके चित्त में जो विचार है उस पर ध्यान लगाना। उसके बाद धम्मा अनुपश्यना, धर्म के ऊपर ध्यान लगाना। आपका धर्मानुपश्यना मतलब आपकी आत्मा, आपका जो सोल, आपका जो रियल नेचर है, आपकी जो प्रकृति है उस पे ध्यान लगाना। तो सबसे पहले विपश्यना के जो चरण है, किस तरह से आपकी प्रगति होती है विपश्यना में। सबसे पहले आपके शरीर में, है ना, कायानुपश्यना, आपका जो शरीर है उसके ऊपर ध्यान लगाना। उसके पास वेदना, वेदना मतलब जब हम ध्यान लगाने बैठते हो, आप ध्यान लगाने बैठे हो, ध्यान लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि अरे इधर कुछ तो बैक में हो रहा है, या मेरे एंकल में अभी पेन होना चालू हुआ है लगता है, या किसी को लगेगा मुझे तो 2 मिनट हो गया फिर भी अच्छे से मैं बैठ पा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। तो वो जो अच्छा लग रहा है वो भी एक वेदना है, अनुभूति है। और जो पैर के पास दुख रहा है घुटने में, वो भी एक अनुभूति है। तो जो भी अनुभूति हो रही है, अच्छी है बुरी है, वो सिर्फ सबको अनुभव करना, उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं करना, आसन छोड़ नहीं देना, ध्यान छोड़ नहीं देना, सिर्फ उसका अनुभव करो। उसके बाद है चित्तानुपश्यना। अभी चित्त में कितने विचार चलते रहते हैं, अच्छे विचार बुरे विचार, है ना, सिर्फ उनको देखो। अब उसको एनालाइज मत करो कि अच्छा ये अच्छा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये बुरा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब नहीं सोचना। सिर्फ चित्त में जो जा रहा है, जैसे मूवी चलती रहती है हम बैठ के देखते रहते हैं, है ना, उसके लिए कुछ रिएक्शन नहीं करते, वैसे ही। और लास्ट में है धम्मानुपश्यना, कि अपने अंदर आपकी जो आत्मा है, आपका जो नेचर है उस पे ध्यान लगाना। अभी भी विपश्यना करने के लिए आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, प्रज्ञा शील समाधि। प्रज्ञा मतलब क्या, नॉलेज। प्रज्ञा क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है। आपको अच्छा, पहले तो इस अभ्यास को कैसे करना है, उसके लिए क्या जरूरतें हैं, है ना, वो अच्छी तरह से प्रज्ञा, प्र मतलब क्या, प्रकाश, ज्ञ मतलब क्या, ज्ञान, नॉलेज, सही ज्ञान होना चाहिए। आपको विपश्यना करनी कैसे है, वो सही ज्ञान होना चाहिए आपको। सही क्या है गलत क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए ना। शील समाधि प्रज्ञा, सही ज्ञान क्या है वो होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं सत्य क्या है असत्य क्या है, परमानेंट क्या है इम्परमानेंट क्या है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये प्रज्ञा है। शील समाधि प्रज्ञा, शील मतलब क्या, शील मतलब सही आचरण करना। सही आचरण करना मतलब क्या, अपने मन से, वचन से और अपने शरीर से, तीनों से सही आचरण करना। कि जो आपके मन में है वही आपके विचारों में है और वैसा ही कर्म आप कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है ना, और रिजल्ट कुछ और आता है, फिजिकल बॉडी से कुछ और करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए ना। शील मतलब शुद्ध आचरण, अपने काया से, अपने वचन से, अपने मन से शुद्ध आचरण करना। ठीक? किसी को भी काया से, वचन से, मन से दुख न देना। काया से, वचन से, मन से, बुरी चीजों से, बुरी संगत से दूर रहना। ठीक? समाधि, समाधि क्या है, समाधि मतलब शांत स्वभाव रखना,
चाहे जो परिस्थिति आ जाए अपने आप को संयम में रखना, शांत रखना, है ना। चाहे छोटी चीज हो, चाहे अच्छी चीज हो, बुरी हो, बड़ी चीज हो, हर एक में प्रतिक्रिया नहीं देना, अपनी प्रतिक्रिया पे नियंत्रण रखना, ये समाधि है। ओके? समाधि मतलब क्या? शांत स्वभाव रखना, अपने मन को, शरीर को कंट्रोल में रखना। प्रज्ञा क्या है? सही क्या है, गलत क्या है, उसका ज्ञान रखना। परमानेंट क्या है, इम्परमानेंट क्या है, उसका ज्ञान रखना। तो शील, समाधि, प्रज्ञा, ये 3 चीजों बहुत जरूरी है आपको अगर विपश्यना मेडिटेशन करना है तो। अब विपश्यना मेडिटेशन जो है वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे चित्त में 5 प्रकार की अशुद्धियां हैं, और ये 5 प्रकार की जो अशुद्धियां हैं ना, उनको हमें निकालना है। वो अशुद्धियां, हाँ रक्षा जी। आपने ये जो पहले बताया था ना, मुझे एक बार वापस से रिपीट करो, मैंने थोड़ा समझा नहीं। मतलब वहां से टॉपिक चल रहा था कौन सा, वो बीच में साउंड डिस्टर्बेंस था। कौन सा टॉपिक? इससे पहले का जो टॉपिक था वो क्या नाम था टॉपिक का? मैंने शील, समाधि, प्रज्ञा भी बताया और कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना भी बताया। कौन सा वाला पूछ रहे हो आप? जो बता रहे थे जहाँ से स्टार्ट किया आपने, ये इसके पॉइंट्स बताने के बाद धम्मानुपस्सना के बाद, उसके बाद नहीं समझा मुझे, कौन सा वाला? आप इसके पहले वो जो टॉपिक, जो भी टॉपिक बता रहे थे, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं समझा। मैम आई थिंक हाँ, प्रज्ञा शील समाधि उसको एक्सप्लेन करने बता रहे। हाँ, यस प्रज्ञाशील समाधि की बात कर रहे हो या कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना उसकी बात कर रहे हो? रक्षा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ हेलो, प्रज्ञाशील समाधि वाला। हाँ, तो जब आप विपश्यना करने जाओगे ना, तो क्या विपश्यना, ये जो कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, ये जो हाँ उसके 4 चरण है, जी। क्या हर कोई कर सकता है क्या? उसके लिए तो प्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। तो वही है प्रज्ञा, शील, समाधि, प्रज्ञा। शील मतलब क्या? सही आचरण करना, यम नियम का पालन करना। समाधि करना मतलब आपको बैठना पड़ेगा ना ध्यान में, आसन लगा के, और तब जाके आपको ध्यान मिलेगा, प्रज्ञा मिलेगी, नॉलेज मिलेगा। ओके मैम। अब ये करना क्यों है? क्योंकि हमारे मन में, हमारे चित्त में ये 5 प्रकार की अशुद्धियां हैं। ये 5 अशुद्धियां कौन सी है? हेडफोन वाला किसका है? लेजीनेस। हाँ वसंत जी, क्या ऐड करना चाहते हैं आप? लेजीनेस, आलस्य, डाउटफुलनेस, संदेह, है ना, डिप्रेशन, दुखी होना, हैट्रेड, द्वेष, डिजायर, काम। ये हमारे मन में 5 प्रकार की चित्त में अशुद्धियां होती है। आलस होता है, संदेह होता है, डाउट आता है, और दुखी होता है मन। हमारे मन में द्वेष भी होता है, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है,
ये सब जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने का जो उपाय है वो विपश्यना है। ठीक? और विपश्यना में क्या करते हैं? विपश्यना वन फॉलोज ऑब्जर्वेशन न्यूट्रली टुवर्ड्स द बॉडी एंड माइंड। विपश्यना से क्या होता है कि हम अपने शरीर को, मन को एक तटस्थ भाव से देखते हैं, और ये जो तटस्थ भाव है उसकी वजह से ही हमारा जो चित्त है वो शांत हो जाता है। इसके लिए मेरे पास मराठी में भी नोट्स है, इंग्लिश में भी है। कौन सा आपको शेयर करूं? वो मैं दोनों ही शेयर करूंगी। अभी यहाँ पे मराठी वाला शेयर करूं कि इंग्लिश वाला? इंग्लिश हिंदी वाला में में है मैम। मेरे पास हिंदी में तो बुक नहीं है, वो एक बुक है मेरे पास, मैं वही शेयर कर रही हूँ आपको। मैम वो समझ में सब आता है, लेकिन हिंदी के भी कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं वो जो लिखना कैसे है कोई इंग्लिश का बात नहीं, हम लोग मैं यहाँ पे हूँ ना उसके लिए। आप मुझे वही। बताइए, आप मैम मुझे मराठी में बताएंगे ही रखिए मैम, मैम मराठी में। कोई क्या हुआ? मराठीमध्ये पाठवा मॅडम, मराठीमध्ये. पाठवते दोघीच, पण आता काय दाखवू ते सांगते. मराठी मध्ये माझा मराठी पण व्हेरी पुअर आहे, पण मी ट्राय करते. नाही पण तुम्ही मैम मॅम मराठी बोलताना खूप छान वाटतं, म्हणजे मराठी भाषा खूप छान वाटते तुम्ही बोलताना मी ट्राय करते, हिंदीपेक्षा. जसं आपण हिंदी ट्राय करते तसंच मी मराठी ट्राय करते. अच्छा ठीक है। मैम हिंदी में आंसर लिखते वक्त अगर कोई वर्ड अपन इंग्लिश में लिखते तो चलेगा? इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, पर वही आंसर लिखो। नहीं जी मैम, विपश्यना, आंसर वही हाँ, आएगा। विपश्यना सब पूछा है तो प्रेक्षा मत लिख देना। विपश्यना पूछा है तो विपश्यना हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु में लिखोगे तो भी टीचर नहीं, पढ़ लेंगे। वो क्या होता है कभी कभी वो हिंदी में कुछ एक इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं, मतलब वो हाँ लिखो लिखो ना। आपको यहाँ पे हम आपको लैंग्वेज का टीचर बनाने के लिए नहीं एडमिशन लिया है, यहाँ पे योगा टीचर का बनाने के लिए एडमिशन लिया है। हाँ, तो वो योगा वही। टीचर का योगा का जो कंटेंट है ना, वो आप वही बस बताओ। अभी हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, योगा के हाँ बारे में ही बात कर रहे हैं ना, लिखो वही सब बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो छोड़ के आप कुछ और लिखोगे और बोलोगे मैडम मैं ले रहे होते पर मार्क्स नहीं मिला रहा, अगर क्यों नहीं मिला तो तुम्हें क्या लिखा था वो तो बताओ मुझे। हिंदी के पेपर में बायोलॉजी लिख के आगे तो नहीं चलेगा ना, ऐसा वैसा। ठीक है, तो अभी देखो ये जो यहाँ पे विपश्यना का मतलब क्या है ना, विपश्यना म्हणजे काय, त्याची आपल्यास काय गरज आहे, है ना। इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ध्यान का क्या महत्व है, उसका बेनिफिट क्या है। इसके लिए, क्योंकि विपश्यना मेडिटेशन में कुछ टेक्निक नहीं है, श्वास पे ध्यान देना और अपने शरीर पे ध्यान देना, दो ही टेक्निक है। लेकिन वो टेक्निक को समझने के लिए आपको बाकी सब चीजें करनी है ना। अब ये जो टेक्निक है वो यहाँ पे ये चार ही टेक्निक है उसमें ना। तो विपश्यना करने से पहले ये कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, यही है। अब इसके स्टेप्स लिख लो आप। टेक्निक जो है ये आपको नोट्स भेजूंगी, पढ़ लेना, फिर अगली बार कुछ डिस्कस रहेगा तो हम लोग करेंगे। तो विपश्यना जो 10 दिन का शिविर होता है उसमें पहले के 4 दिन हम लोग सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान लगाते हैं, शांति से बैठते, सिर्फ आती जाती श्वास पे ध्यान लगाते हैं और कुछ नहीं करना है। 4 दिन तक यही करना है। 4 दिन के बाद विपश्यना सिखाई जाती है। विपश्यना क्या रहता है? सेंसेशन। शांति से बैठो और आपके शरीर में क्या क्या सेंसेशन आ रहे हैं, कहीं पे ब्लड रुक रहा है, कहीं पे तेजी से जा रहा है, कहीं पे कुछ खुजली हो रही है, कहीं पे ना ऐसे टाइटनेस लग रहा है, कहीं पे लूज रख रहा है, जो भी फील हो रहा है उसको ही सेंसेशन कहा जाता है। आपके शरीर में जो भी अनुभूति हो रही है, जो भी कंपन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, वही क्या है, उसको ही देखना है। ये करते करते ही करते करते यही 10 दिन सिखाया जाता है उसमें, है ना।
और जो ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं उसको कहा जाता है आनापान सती। आनापान, ब्रीद इन ब्रीद आउट, उस पे फोकस करना 4 दिन तक, और उसके बाद लास्ट में 6 दिन आपको विपश्यना, शरीर पे जो स्पंदन हो रहा है, कंपन हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, उस पे ध्यान लगाना है। टेक्निक सिर्फ इतनी ही है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पहले यम नियम क्या करना है ना, वो सब पढ़ना है। प्रज्ञाशील समाधि, वो क्या करना है वही समझना। एग्जाम के लिए वो जो 4 पॉइंट बताए वो 4 पॉइंट लिखेंगे, उसको ही बता देंगे, और उसके पहले क्या इम्पोर्टेंस क्या है वो लिख देना है। ये नोट्स भेज रही हूँ, तो आप उसको पढ़ो, और फिर कुछ रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि विपश्यना करने की चीज है, उसमें थियरी जैसा ज्यादा कुछ नहीं है, जो है वो प्रैक्टिकल है। ओके, किसी को कुछ पूछना है? मैं अभी भेज देती हूँ। किसको? बालाजी सर आपको भेजू? सर है क्या? सर तो नहीं है। कौन नंबर दे रहा है मुझे? अपना एक नंबर भेजो। अभी मेरे पास समृद्धि का नंबर है, पूजा का नंबर है। आपको भेजती हूँ तो आप आपके ग्रुप में डाल दोगे? जी मैम। ठीक है, हाँ। तो नहीं है तो मैं आपको ही भेज देती हूँ, ठीक है? जी और अक्षर जी, आप मुझे मेरा नंबर ले लो। यस। हाँ, 9322391444 है ना? यहाँ पे आप बोलोगे तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, और जिसको मॅडम भी मिलेगा वो ग्रुप में डाल देना। मॅडम हाँ, मी लेट जॉईन झाली आहे, मग त्याच्या अगोदरच्या सुरुवात झाल्यापासूनचे जे नोट्स आहेत ते माझ्याकडे काहीच नाहीये। कोई बात नहीं समृद्धि जी, आप है ना किसी को भी क्लास में से पूछ लो, या बालाजी सर रहेंगे उनको पूछ लो आप, ओके, है ना? थँक्यू। मिल जाएगा सर आपको। कुछ नहीं भेजते। मैं सर को सब नोट्स भेजती हूँ, या तो मुझे वो ऐड करो ग्रुप में, मैं डालती हूँ उधर ग्रुप में। ऐड करने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं बोली मैं ऐड करने के लिए बोलती हूँ, आपको ऐड कर दे। हाँ, ऐड कर दो, या तो फिर है ना, आप में से या तो कोई एक मॉनिटर बनो, मैं उनको भेजूंगी, और आप फिर क्लास में डालो। मॉनिटर कौन बनेगा क्लास का? क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा? वो मॉनिटर बनो और मेरे पास से नोट्स ले लो, और मैं आपको भेजूंगी फिर अगले सारे नोट्स। पूनम जी आप बनोगे? ठीक है, तो आपका नंबर मुझे भेजो। आप संभालेंगे ना सबको? किसी को भी कोई भी क्लास में बोलेगा नोट्स भेजो, तो आपको भेजना रहेगा तब भी उसको, ठीक है? चलेगा। मेरा नंबर है ना आपके पास? पूनम जी आपका नाम लिख के मुझे भेजो, फिर मैं उधर सब भेजती हूँ, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। और पूनम जी जो पुराने नोट्स है वो भी भेज देना उसमें, तो सबको मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है? नहीं होगा कोई तो मुझे बताओ। चलो, थैंक यू सो मच। गुड नाइट थँक्यू एवरीवन। मॅडम। थैंक यू, थैंक यू।